हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के अंग्रेजी का तीसरा लेसन द मैजिक शो इसको पढ़ने वाले हैं। लेसन पढ़ने से पहले हम इतना समझ लें कि इस लेसन को हम इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि एक एक लाइन का, एक एक शब्द का और फिर पूरे लेसन का अर्थ समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन को। लेसन का नाम है द मैजिक शो। मैजिक का मतलब होता है जादुई, शो का मतलब दिखाना। यानी ये स्टेज पे हम देख रहे हैं जादूगर है, ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो मैजिक शो यही लेसन का नाम हुआ। और यहाँ पर कुछ जो करिश्मा है और उसकी दादी माँ हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर जादूगर जो है ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जादू दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को और समझते चलते हैं अच्छे से। पहली लाइन है, करिश्मा इज़ अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। जो करिश्मा है एक क्यूट का मतलब बहुत ही प्यारी, लिटिल छोटी सी, विलेज गर्ल, विलेज मतलब गांव की, गर्ल मतलब लड़की। तो करिश्मा एक बहुत ही प्यारी गांव की लड़की है। फिर सी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन ए स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। अगली लाइन को समझते हैं। सी लिव्स, वह लिव्स मतलब होता है रहती है, विथ साथ में, किसके साथ रहती है, हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी। पेरेंट्स मतलब माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब माता पिता के भी माता पिता, यानी जो दादी माँ हैं और दादाजी हैं उनके साथ वो रहती है। कहाँ रहती है? इन अ स्मॉल, एक छोटे से विलेज, गांव में, एक छोटे से गांव में रहती है। नेम्ड, और उस गांव का नाम क्या है? ढोलकपुर। ढोलकपुर नाम है गांव का। अगली लाइन देखते हैं। सी लव्स हर ग्रेनी वेरी मच। सी यानी वह, लव्स प्यार करती है, जो करिश्मा है वो बहुत प्यार करती है, किससे? हर ग्रेनी, अपनी ग्रेनी से, दादी माँ से, वेरी मच बहुत ज़्यादा। करिश्मा यानी वह अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगली लाइन देखते हैं। वंस, वंस मतलब एक बार। एक बार क्या होता है कि हर लविंग ग्रेनी टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी गाजीपुर टू वॉच अ मैजिक शो। तो वंस एक बार क्या होता है कि हर लविंग, उसकी जो प्यारी ग्रैनी है, दादी माँ, उसकी प्यारी दादी माँ, टेक्स हर, टेक ले जाती हैं, हर उसे, करिश्मा को ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? टू द नियर बाई सिटी। नियर बाई मतलब पड़ोस के या पास के, सिटी यानी शहर। तो एक पास के एक शहर होता है, शहर का नाम होता है गाजीपुर। वहाँ पर दादी माँ, उसकी जो प्यारी दादी माँ है वो उसे ले जाती हैं। किस लिए ले जाती हैं? टू वॉच, वॉच मतलब देखना, अ मैजिक शो, मैजिक मतलब जादुई, शो। तो जो जादुई शो हो रहा था जिसमें बहुत सारी चीज़ें जादूगर दिखाता, तो उसको दिखाने के लिए दादी माँ उसको पास के एक शहर में ले गई। फिर क्या होता है, जब वहाँ ले जाती हैं तो दे इंटर द हॉल। दे यानी वे जो होते हैं, करिश्मा और उसकी दादी माँ और बहुत सारे लोग, इंटर, इंटर मतलब प्रवेश करते हैं। कहाँ पर? द हॉल, उस हॉल में, बड़े से कमरे में प्रवेश करते हैं। अब जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो क्या होता है, करिश्मा पूछती है, करिश्मा, अब करिश्मा बोल रही है, क्या बोल रही है? वाओ, अरे, हाउ कलरफुल द हॉल इज़। हाउ कलरफुल, हाउ मतलब कितना, कलरफुल, कलरफुल मतलब रंगीन, कितना रंगीन है। द हॉल इज़, हॉल मतलब बहुत बड़ा कमरा होता है, उसे हम हॉल कहते हैं। तो ये इतना बड़ा हॉल है, कितना रंगीन है, कितना अच्छा है। ग्रैनी, जो दादी माँ है वो क्या कहती हैं? यस, हाँ, द हॉल इज़ वेरी बिग। जो ये हॉल है वेरी बिग, वेरी मतलब बहुत, बिग मतलब बड़ा, बहुत बड़ा है। एंड डिकोरेटेड विथ ब्राइट कलर्स, और ये जो हॉल है वो डिकोरेट किया गया है। डिकोरेटेड मतलब सजाया गया है, किससे? विथ ब्राइट कलर्स। ब्राइट मतलब चमकीले, कलर्स यानी रंग, चमकीले रंगों से ये पूरा हॉल सजाया गया है, डिकोरेट किया गया है, और बहुत ही बिग है, बहुत ही बड़ा है। फिर क्या होता है? करिश्मा, अब करिश्मा क्या कहती हैं? आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड मतलब होता है उत्तेजित होना। तो करिश्मा कह रही है कि मैं बहुत उत्तेजित हूँ, मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा है। किसकी इच्छा है? टू सी मतलब देखना, द मैजिक जादू, तो मुझे जादू देखने की बहुत तीव्र इच्छा है। फिर क्या होता है? तो ग्रैनी यानी दादी माँ है वो क्या कहती हैं? मी टू, मी माने मैं या मुझे, और टू मतलब भी, यानी मुझे भी बहुत इच्छा है कि मैं भी देखूं। फिर क्या होता है? करिश्मा, अब जो करिश्मा है वो क्या कहती है? ओह माई गॉड, अरे भगवान, ओह माई गॉड यानी हे भगवान,
दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। दे यानी वे, जो वहाँ पर शो को दिखाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है द लाइट्स, जो लाइट है वहाँ की, जो उजाला है वहाँ का, उसको स्विच ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। हे भगवान, आई कैन नॉट सी, इट इज़ डार्क ऑल अराउंड। आई यानी मैं, कैन नॉट सी मतलब देखना, और नॉट लगा है यानी मैं नहीं देख सकती हूँ। इट इज़ डार्क, डार्क मतलब अंधेरा हो गया है, ऑल अराउंड चारों तरफ, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, तो चारों तरफ अंधेरा हो गया है और उन्होंने सारी लाइट्स बंद कर दी हैं। हे भगवान, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जादू होने वाला था, लेकिन जब करिश्मा ने सब देखा कि लाइट्स बंद हो रही हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब अगली लाइन देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि ग्रैनी जो दादी माँ हैं वो क्या कहती हैं, बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज। बी यानी रहो, क्वाइट शांत, शांत रहो, चुप रहो, एंड लुक और लुक यानी देखो, कहाँ पर देखो, एट द स्टेज, स्टेज पर देखो और शांत रहो। देयर इज अ डिम लाइट, देयर इज यानी है, ए डिम, डिम मतलब होता है बहुत धीमी, जैसे हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ उजाला थोड़ा डिम लाइट है या फिर तेज लाइट है, तो डिम लाइट का मतलब उजाला या प्रकाश, थोड़ा थोड़ा जो प्रकाश दिख रहा है, डिम लाइट दिख रही है, उसको देखो और शांत रहो। फिर क्या होता है, द शो बिगिंस, जो जादूगर का जो शो था वो बिगिन हो गया। बिगिन मतलब शुरू होता है, किससे शुरू होता है, विथ गणेश वंदना। गणेश मतलब भगवान गणेश जी की वंदना के साथ जो शो है वो शुरू होता है। फिर क्या होता है, करिश्मा। अब करिश्मा क्या कहती है, ग्रैनी लुक हाउ ब्यूटीफुली दे आर ड्रेस्ड अप, यानी ग्रैनी दादी माँ, लुक देखो। तो करिश्मा को सब कुछ नया नया लग रहा है, तो अपनी दादी माँ से कहती है कि दादी माँ लुक देखो, हाउ ब्यूटीफुली, हाउ मतलब कितना, ब्यूटीफुली मतलब सुंदर, कितने सुंदर तरीके से, दे आर ड्रेस्ड अप, दे यानी वे जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो सब ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे तरीके से कपड़े पहने हैं, कितने नए नए कपड़े पहने हैं, दादी माँ देखो। तो ग्रैनी जो दादी माँ है वो क्या कहती है, यस डियर, यस हाँ डियर, हाँ प्रिय, हाँ बच्ची। तो करिश्मा फिर कहती है, हु इज़ दैट फैट मैन इन द मिडल, हु इज़ कौन है, दैट फैट मैन वो जो फैट मैन है, जो मोटा आदमी है वो कौन है, कहाँ पर, इन द मिडल, मिडल मतलब बीच में, बीच में जो मोटा आदमी है उस पूरे खेल वो जो शो में, वहाँ पर वो कौन सा है। तो फिर क्या होता है, दादी माँ उसके जवाब देती रहती हैं और पूछती रहती है। तो दादी माँ कहती हैं, ग्रैनी दादी माँ, पॉइंटिंग एट द मैन, पॉइंट मतलब पॉइंट करते हुए, संकेत करते हुए, जैसे हम किसी को, जब कई लोग इकट्ठा होते हैं तो उंगली उठा करके पॉइंट करते हैं, संकेत करते हैं कि इशारा करते हैं, तो पॉइंट में इशारा करना है, संकेत करना। तो दादी माँ उसकी ओर इशारा करते हुए यानी इसको समझाते हुए, एट द मैन उस आदमी की तरफ, कौन सा, डैट मैन हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू सूट एंड हैज़ अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। डैट मैन, डैट यानी वह मैन आदमी, वह आदमी, हु इज वियरिंग जो वियर मतलब पहने हुए है, अ ब्लू सूट, ब्लू मतलब नीला सूट, वो आदमी जो नीला सूट पहने हुए है, एंड हैज अ मैजिक स्टिक, मैजिक मतलब जादुई, स्टिक यानी छड़ी, जादुई छड़ी लिए हुए है, कहाँ पर, इन हिज हैंड अपने हैंड में, अपने हाथों में, यानी वो आदमी जो नीला सूट पहने हैं और अपने हाथ में जादुई छड़ी लिए है उसको तुम पूछ रही हो। तो करिश्मा, करिश्मा कहती है, यस हाँ ग्रैनी दादी माँ, हाँ दादी माँ उसी को मैं पूछ रही हूँ। तो ग्रैनी दादी माँ क्या कहती हैं, ही इज़ अ मैजिशियन, ही इज़ वह है, अ एक मैजिशियन मतलब जादूगर, वह जादूगर है, ही डज मैजिक ट्रिक्स, ही यानी वह, डज करता है, क्या करता है, मैजिक जादुई, और ट्रिक्स यानी जादुई ट्रिक करता है, ट्रिक मतलब चालबाजी या करतब दिखाना, तो ये जादुई ट्रिक्स लगाता है और जादुई तरीके से हमको नए नए, ट्रिक मतलब तरीका भी होता है, तो नए नए तरीके से हमें जादू दिखाता है, तो मैजिक ट्रिक्स ये जादुई तरीके अपनाएगा भी, देखना। फिर क्या होता है, जब इतना बताती हैं तो सब लोग अब देखने लगते हैं स्टेज पर, जादूगर करता क्या करता है, द मैजिशियन शोव्स एन एम्प्टी बॉक्स टू द ऑडियंस
एंड स्पेल्स समथिंग। जो मैजिशियन होता है, जादूगर, वो वो दिखाता है, क्या दिखाता है? एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स। एम्प्टी यानी खाली, मैजिक बॉक्स जादुई बॉक्स। जादूगर खाली जादुई बॉक्स दिखाता है, किसको? टू द ऑडियंस। ऑडियंस मतलब जो श्रोतागण हैं, जो वहाँ के दर्शक हैं। ऑडियंस का मतलब आप समझ सकते हैं, दर्शक, जो वहाँ के लोग देखने आए हैं। तो उन दर्शकों को वो दिखाता है खाली बॉक्स एंड स्पेल्स। और स्पेल मतलब होता है मंत्र बोलना, समथिंग कुछ, और कुछ स्पेल करता है, कुछ धीरे धीरे मंत्र बोलता है अपने मन में, और उसके ओंठ जो हैं चलते रहते हैं, और सब लोग क्लियर सुन नहीं पाते हैं क्या बोल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मंत्र बोल रहा है। फिर क्या होता है? मंत्र बोलते ही क्या होता है? रेड, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्ड satin ribbons and petals of different flowers start coming out of it। क्या होता है कि रेड यानी लाल, पिंक गुलाबी, और ग्रीन यानी हरे, येलो यानी पीले, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, कलर्ड रंग के जो सैटिन के जो रिबन्स हैं, जो फीते हैं, वो सब क्या होते हैं? और क्या उसके साथ जो सैटिन के इस अलग अलग रंग के जो फीते हैं, रिबन्स मतलब फीते, एंड पिटल्स, पिटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, किसकी? ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। डिफरेंट यानी अलग अलग, फ्लावर मतलब फूल। तो अलग अलग फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं और फीते अलग अलग रंग के, स्टार्ट वे शुरू हो जाते हैं, कमिंग आउट। कम आउट मतलब बाहर आना, कम माने आना, आउट बाहर, तो बाहर आने लगते हैं। ऑफ इट इससे, इसी से बाहर आने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस खाली बॉक्स से बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। अब क्या होता है? करिश्मा, करिश्मा पूछती है, कहती है हाउ वंडरफुल इट इज़। हाउ यानी कितना, वंडरफुल है कितना अद्भुत है, इट इज़ यानी यह है, ये तो बहुत ही अद्भुत है, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। तो ग्रैनी, दादी माँ कहती हैं यस, हाँ, इट इज़ यह है, हाँ ये बहुत अच्छा है और बहुत ही अद्भुत है। फिर क्या होता है? अब द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज। जो मैजिशियन है, जो जादूगर है, कॉल्स कह बुलाता है, कॉल करता है करिश्मा। अब इसी बीच जादूगर जो है वो करिश्मा को भी बुला लेता है टू द स्टेज, स्टेज पर, एंड टेक्स अ 10 रुपी क्वाइन फ्रॉम हर। और टेक्स यानी ले लेता है, अ 10 रुपी क्वाइन, 10 रुपी 10 रुपये का क्वाइन मतलब सिक्का, एक 10 रुपये का सिक्का ले लेता है। किससे ले लेता है? फ्रॉम हर, फ्रॉम यानी से, हर उससे, तो उससे एक 10 रुपये का सिक्का मांगता है, किससे? करिश्मा से। फिर क्या होता है? ही क्लोजेज हिज हैंड, एक क्लोज वो बंद करता है, हिज हैंड अपने हाथ। जादूगर फिर उस सिक्के को लेकर के अपने हाथ बंद करता है, एंड चैंट्स समथिंग। और चैंट मतलब होता है जाप करता है या बोलता है, कुछ मंत्र जपता है, समथिंग कुछ कुछ मंत्र बोलता है वो। फिर क्या होता है? द क्वाइन डिसअपियर, जो उसके मुट्ठी में क्वाइन होता है, सिक्का होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर माने अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। फिर वो मुट्ठी खोलता है, उसके हाथ में रुपये ही नहीं है। अब क्या होता है? करिश्मा, होयर इज़ माई क्वाइन। होयर यानी कहाँ है, माई क्वाइन, माई यानी मेरा, क्वाइन सिक्का, मेरा वो जो 10 का सिक्का तुमको मैंने दिया था वो कहाँ है? मैजिशियन, अब जो जादूगर है वो क्या करता है? लाफिंग, लाफिंग मतलब हंसते हुए। जादूगर अब हंसने लगता है और पूछता है व्हिच क्वाइन, व्हिच यानी कौन सा, क्वाइन सिक्का, कौन सा सिक्का? करिश्मा, करिश्मा कहती है द वन, वन मतलब एक यानी वही, व्हिच आई गिव यू, व्हिच यानी जिसे, आई मैंने, गेव यानी दिया, यू तुमको, जो मैंने तुमको दिया था वही सिक्का जो मैंने अभी तुमको 10 का दिया था। तो मैजिशियन, जादूगर, जादूगर क्या कहता है? नो नहीं, यू हैव नॉट गिवन मी एनी क्वाइन, यानी यू हैव नॉट गिवन, गिवन तो दिया है, तुमने नहीं दिया है, मी यानी मुझे, एनी क्वाइन, एनी मतलब कोई भी, क्वाइन सिक्का, तुमने तो मुझे कोई भी सिक्का नहीं दिया है, और तुम कह रहे हो मुझे 10 का सिक्का दिया है। चेक इट इन योर पॉकेट, चेक करो यानी जांच कर लो, देख लो, इट इन योर पॉकेट अपने पॉकेट में, अपने जेब में देख लो। जादूगर करिश्मा से कहता है तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया है, ये चाहो तो तुम अपने पॉकेट में देख लो। तो टू हर सरप्राइज, अब ये इसका सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। सी फाइंड्स द क्वाइन इन हर पॉकेट, सी फाइंड्स यानी वह फाइंड्स पाती है, द क्वाइन सिक्कों को। तो करिश्मा जब उस सिक्कों को पाती है इन हर पॉकेट, अपने ही पॉकेट में, जब अपने जेब में हाथ डालती है तो देखती है
कि सिक्का तो उसी के जेब में है। तो इससे क्या हो जाती है, वो सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। एवरीबॉडी क्लेप्स, एवरीबॉडी मतलब हर कोई क्लेप्स करता है, क्लेप मतलब थाली बजाता है, हर कोई थाली बजाता है। वन आफ्टर द अदर, वन यानी एक, आफ्टर द अदर, अदर मतलब दूसरा, एक के बाद एक। द मैजिशियन सोव्ड मैनी ट्रिक्स, जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, सोव्ड उसने दिखाया, मैनी ट्रिक्स, मैनी यानी अनेक, ट्रिक्स बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई, बहुत सारे तरीके के जादू दिखाए। द पीपल वेयर स्पेल बाउंड, और जितने भी लोग थे वो सब स्पेल बाउंड हो गए। स्पेल बाउंड मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, उसके प्रभाव में आ गए सब लोग। करिश्मा, करिश्मा कहती है ग्रैनी, दादी माँ, हाउ नाइसली ही डज इट, हाउ नाइसली यानी कितना नाइसली, कितना अच्छे तरीके से, ही डज उसने वह करता है, इट ये जादू है वो कितने अच्छे तरीके से दिखाता है। तो ग्रैनी, अब दादी माँ कहती हैं यस, हाँ बहुत अच्छे से दिखाता है। डैट इज वाई, इसीलिए ही इज़ अ मैजिशियन, इसीलिए तो वो मैजिशियन है, वो जादूगर है, और ये जादूगर ना होता तो क्यों दिखाता, इसीलिए हमसे वो अलग है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा लेसन।